ऑटो ऑटो लेके आते थे। ऑटो कहाँ से लेके आते थे? किराए पे आते हैं, बोलते सकते। अच्छा, चौराहे फिर इधर से कहाँ जाते थे? इधर से इधर सीधे जाते थे। ठीक है, चलो आगे चलो। पूरी वारदात क्या करी? कभी ऑटो में बैठ के भी आ जाए। ऑटो कहाँ तक लाते थे? इन ज्वेलर्स वगैरह को कैसे नहीं चेक किया आपने बीच में? रास्ते में और भी तो ज्वेलर्स पड़ते थे। इधर में तो है नहीं, कोई पता है। और रास्ते वाले क्यों नहीं देखे आपने? उधर से आया था सर। ठीक है, आगे, आगे इसको आगे ले, दमो आगे ले इसको। या पूरी टीम है, देख सको। किस किस को चेक किया था यहाँ आप लोगों ने? 2-3 जैसे 2-3 कौन कौन से थे अगली साइड वहाँ चेक किया था उनको? मना कर दिया जो। आप गए तो हो गए वहाँ? ठीक है, वो पातड़ी वगैरह दिखाई दी आपने वहाँ? तो अंगूठी थी वो। अच्छा, अंगूठी दिखाई आपने, उन्होंने मना कर दिया। उधर जो 2 ज्वेलर्स के पास आप गए थे जिन्होंने मना किया, वो जगह बता दोगे? कौन सी दुकान? हाथ इशारा करके बता। हाथ इशारा, इशारा कर हाथ का अंगुली। कौन सी दुकान है? पूरा हाथ कर लंबा हाथ कर। कौन सी दुकान? यही इस दुकान थी या और कोई दूसरी थी? कहाँ आके खड़े होते थे आप? चल बता, कैसे कैसे आया था उस दिन, कैसे कैसे पानी वानी पिया, वो बता पूरा तरीका कैसे। ठीक है, उसको देखेंगे, छोड़ दो। कहाँ क्या किया था? पानी कहाँ पिया था? वो पियो, एक बार पानी पियो। कैसे कैसे क्या किया था? इसको छोड़ो, तू इधर भाई, तू कैसे कैसे था साथ? क्या क्या किया था आप लोगों ने? छोड़ो इसको, चलो तू कहाँ खड़ा था बता। जैसे सीन किया था वैसे, जैसे पानी पिया था वैसे पानी पियो। कितनी तारीख को आए थे आप लोग? आप कितनी तारीख को आए थे यहाँ? 4 महीना कौन सा था? ठीक है, कितने बजे? दोपहर के आसपास कब की बात थी? या पानी पिया आपने? फिर क्या किया? फिर चलो जैसे जैसे चले, चलो कैसे कैसे चले, कहाँ चले बताओ? खोलो चप्पल वगैरह खोलो एक बार, कैसे कैसे गए थे बताइए। जहाँ जहाँ बैठे थे वहाँ बैठ के बताइए। थे उस समय यहाँ ये यही थे वो, ये दोनों लड़के वगैरह थे। तो वो सोने का आइटम किस में लाए थे आप? किसके पास था? बोलिए, आराम से बोलिए। आपने नाम क्या बताया अपना यहाँ? मुकेश। आगे पूरा क्या बताया आपने? और आपने क्या बताया अपना नाम यहाँ? राजू नायक। ठीक है, फिर इनको संभलाया आपने, क्या किया? अच्छा, फिर पैसे किस आदमी ने दिए आपको? पैसे किसने दिए थे बैग में से निकाल के? अच्छा, कितने पैसे लिए आपने यहाँ से? मतलब पूरा बोलिए, क्या? 12 लाख लिए। 12 लाख रुपए जो लिए थे वो कितने कितने की गाड़ियाँ थी? 500 की गाड़ियाँ थी। 500 की थी या कम ज़्यादा भी थी? 500 की थी। क्या कह के लिया था आपने ये सोना यहाँ से? हमारा गिरवी सामान रखते हैं, सामान गिरवी रखने के लिए कहा था। सोने को आपने असली बताया था? क्या कहा था? असली सोना है। तो इन्होंने चेक क्यों नहीं किया आपके उस सोने को? चेक भी करते थे पैसा भी। अच्छा, तो उस दिन चेक क्यों नहीं करने दिया? किया था सब चेक, उस दिन भी किया। अच्छा, फिर वो असली कैसे मिला? इन्होंने कसौटी पे देखा था। अच्छा, कितनी देर रुके उस दिन आप यहाँ दोनों? इतना बहुत है सर। कितनी देर रुके आप यहाँ? आध पौन घंटा रुके। ठीक। कस्बा मुकंदगढ़ के व्यापारी रामचरण सोनी पूजा ज्वेलर्स ने 11 मई 2023 को एक रिपोर्ट थाने में इस हादसे की दी कि 4 मई 2023 को 2 व्यक्ति मुकेश नायक और राजू नायक नामक 2 व्यक्ति मेरे पास आए और एक सोने का हार मेरे को दिया। उसको सोने का बताकर, पैसे की आवश्यकता बताकर 10 तारीख को वापस ब्याज सहित लौटाने की कहकर मेरे से 12 लाख रुपए उधार ले गए
10 तारीख को नियत समय पर वो मेरे पास नहीं आए, मोबाइल स्विच ऑफ मिला। मेरे को आशंका हुई अपने साथ अनहोनी की। मैंने उस नकली हार था उसको चेक किया, अंदर से चांदी जैसा निकला। 11 तारीख को हमारे यहाँ इसने रिपोर्ट दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। व्यापारी ने बताया कि मेरी दुकान पर सीसीटीवी है। हमने सीसीटीवी फुटेज लिए। इस चीज़ की वार्तालाप इन्होंने जरिए मोबाइल भी की थी। मोबाइल पे इस चीज़ की कॉल डिटेल्स भी अवेलेबल थी। जाते समय इन ठगों ने इनको एक नकली आधार कार्ड दिया था। जो नकली आधार कार्ड, ये किसी दूसरे का आधार कार्ड के ऊपर स्वयं की फ़ोटो लगा के एक नकली आधार कार्ड बना लिया करते थे पहचान के लिए। इस चीज़ के ऊपर हमने आसपास के कस्बे के तमाम सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल डाटा, मोबाइल की कॉल डिटेल्स आदि कलेक्शन की, तो इनका इस झुंझुनू एरिया में आवाजाही काफ़ी मिली। हमने संबंधित लोगों और उस कॉल डिटेल्स के आधार के ऊपर तफ्तीश और गहन अनुसंधान किया तो ये सामने आया कि बहुत सारे जगह पे इन्होंने और भी ठगी की है। इस संदर्भ में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हमने श्री सकेंद्र जी एएसआई, दामोदर जी हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार एक स्पेशल टीम का गठन किया। स्पेशल टीम ने दिन रात सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और तकनीकी माध्यमों से अनुसंधान कर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इन्होंने यहाँ बहुत सारी वारदात की है। और इन्होंने अपनी ठगी वारदात के दौरान आसपास पूछताछ में ये आया कि ये डेरा और तंबू बना के रहते थे। दिन में ये लोग कचरा बीनने के नाम से या अन्य प्याज का धंधा करने के नाम से भी रैकी करते थे और प्याज का ठेकेदार बता के, रुपयों की आवश्यकता बता के, ये नकली सोने को असली बता के लोगों के पास गिरवी रखते थे और ब्याज सहित वापस लौटाने के लिए, विश्वास जताने के लिए 4-5 बार उसके पास आके और ये पहले कभी असली दिखाते थे और समय पे पैसा देके व्यापारी का विश्वास हासिल करते थे। और जब राशि बड़ी हो जाती थी तो ये अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके और उस डेरे से भाग जाया करते थे। घटना में इस्तेमाल आईडी और मोबाइल को ये वक्त घटना ही काम करते थे और सारा ये फैब्रिकेटेड करते थे। इसकी हमने तफ्तीश की। वारदात की गंभीरता को देखते हुए हमने एमपी, हरियाणा, अन्य जगहों पर भी लगातार दबिश दी और तकनीकी साधनों का उपयोग करके और अन्य जो सक्रिय गैंग हैं उनसे आसूचना संकलन करके हमने अलवर कटुमर थाना स्थित ग्राम रेती से इन 4 संदिग्ध व्यक्तियों को दस्तयाब किया और दस्तयाब कर इनसे गहन अनुसंधान किया तो इन्होंने ये वारदात करना स्वीकार किया। झुंझुनू ज़िले में इन्होंने 4 वारदात करना स्वीकार किया है, जिसमें इस मुकंदगढ़ कस्बे में रामचरण सोनी के साथ 12 लाख रुपए की ठगी की है। डोनलोद में एक व्यापारी के साथ इन्होंने 5 लाख की ठगी की है। नवलगढ़ में भी 5 लाख की ठगी की है। गुड्डा में भी इन्होंने 5 लाख की ठगी की है। इसी तरीके से इन्होंने कोटा में भी 12 लाख की ठगी की है, जिसका उद्योग नगर थाने में मुकदमा दर्ज है। एमपी सिंगोली में भी इन्होंने इस तरह की ठगी की है। इनके साथी लोग और अन्य जो गिरोह के हैं, जो लोग हैं, उस मामले में हमारी टीम लगातार दबिश देके गहन अनुसंधान कर रही है। ये जांच का विषय है। जैसी भी स्थिति होगी और अनुसंधान में जो सामने आएगा हम कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। धन्यवाद। अमल बरामद की रकम बरामद कर ली गई। इस चीज़ के अभी प्रयास जारी हैं। हम इनके शगुनत तस्दीक वगैरह होने के बाद इनका आपराधिक रिकॉर्ड संकलन कर रहे हैं और इनके रिकवरी का हम शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। व्यापारियों से हमारी अपील है कि इस वारदात में जिस तरीके से पूजा ज्वेलर्स के रामचरण सोनी ने सीसीटीवी फुटेज लगाए, इस तरह सभी व्यापारियों से हमारी अपील है कि अपने अपने महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठानों के ऊपर सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी, सुरक्षा गार्ड इनका उपयोग करें। इससे पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में आसानी होती। ब्याज के एवज में एक मोटी रकम है, वो सोने के या किसी भी रूप में दी जाती है, उस क्षेत्र, उस दिशा में भी कुछ निर्देश देना चाहेंगे? ये इनकी ठगी का एक प्रकार था कि ये प्याज के ठेकेदार बता के रुपयों की आवश्यकता बताते थे मजदूरों को देने के लिए और एक विश्वास हासिल करते थे। शुरू में किसी व्यापारी के पास आते थे तो ये उससे कुछ खरीदते थे सोने चांदी का, स्वयं को ठेकेदार बताते थे और फिर ये नकली पात्रियाँ देके और उनको गिरवी रख के पैसों की आवश्यकता बताते थे मजदूरों को देने के लिए और उनको ब्याज का लालच देते थे। ब्याज का लालच 2-4 बार देने के बाद समय जो 5 या 7 दिन का लेके और उस तय समय पे देके व्यापारी का विश्वास हासिल कर लेते थे और इस तरीके से ये ठगी को अंजाम देते थे।
कोई वाहन को भी प्रयोग करता क्या? ये इन्होंने ये बताया है कि ये टेम्पू से और बस से यहाँ बैठ के आते थे, दूर ही अपनी कोई मोटरसाइकिल वगैरह लाते थे तो दूर ही खड़ी कर दिया करते थे, यहाँ अकेले आते थे, काफ़ी देर तक वाच करके रेकी करते थे और फिर ठगी को अंजाम देते थे। आजकल के युवा हैं वो क्राइम के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, तो युवाओं के लिए भी कोई सजेशन ऐसे? युवाओं से मेरी अपील है कि अपराध की ज़्यादा कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपराध की दुनिया में नहीं जाएं, कानून के अनुसार ही अपने जीवन को डालें और कठोर मेहनत करके सफलता हासिल करें। धन्यवाद। मुकेश और राजू नामक ये व्यक्ति पिछले 5-7 महीने से मेरे पास आते थे, अपना प्याज का धंधा बताते थे कि मैं प्याज के ठेकेदार हूँ और हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है, हम लेबर को पैसे देते हैं और हमारा हिसाब हो जाने के बाद हम आपको अपने पैसे दे देंगे, थोड़ा बहुत बढ़ा कर दे देंगे। इस हिसाब से ये मेरे को झांसे में लिए, ये मेरे से 6-7 महीने से मेरे संपर्क में हैं और ये आते जाते रहते थे। फिर इन्होंने पैसा जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता गया, फिर उन्होंने लास्ट में उन सोने की जो चीज़ थी उसको तो बदल दिया और उसके जगह चांदी में परत चढ़ाई हुई चीज़ मेरे को दे के चले गए। 4 मई को मेरे को वो चीज़ दे के गए थे, 10 मई को ये ले जाने के वापस के भी वापस कर देंगे और अपने पैसे दे के चीज़ ले जाएंगे। फिर 10 तारीख को इनका फ़ोन स्विच ऑफ था। मैंने 11 तारीख को यहाँ पर थानेदार जी SHO सरदारमल जी के यहाँ पर थाने में रिपोर्ट करवाई। उन्होंने कार्रवाई करते हुए इन दोनों को, जिनके साथ 2 सम्मिलित तौर थे, 4 जनों को अलवर से गिरफ्तार कर लिया। कहीं ना कहीं CCTV ने क्या भूमिका निभाई है? CCTV ने इनकी फुटेज और थाने वालों को मतलब इनकी शक्ल पहचानने में इनकी योगदान रहा है CCTV फुटेज का, और मोबाइल भी इनके पास था तो मोबाइल के माध्यम से ये लोग पकड़े में आ गए। कितनी रकम दी थी आपने इनको? मैंने इनको 12 लाख रुपए दिए थे और इन्होंने कहा कि हम 5-7 दिन बाद के अंदर आपको पैसे दे जाएंगे और अपनी चीज़ छुड़ा कर ले जाएंगे। व्यापारियों को CCTV को लेके क्या मैसेज देना चाहिए? व्यापारियों को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुकुंदगढ़ कस्बे में व्यापारियों को अपनी दुकानों के ऊपर CCTV ये लगाना चाहिए और रात्रि गश्त के लिए भी पहरेदार को नियुक्त करना चाहिए और वो मतलब सूक्ष्म कैमरे आते हैं आजकल, वो भी लगा के रखने चाहिए जिससे कि ये घटनाएं न हो। रात को भी चोरी होने वाली चीज़ें बहुत बढ़ रही है। अभी नवलगढ़ में भी हुआ है, आपके सामने ही है, जो कि नवलगढ़ में मोबाइलों की दुकानों में चोरी हुई थी। और इस हिसाब से ये जैसे कर रहे हैं तो पुलिस वालों को यही है कि सभी व्यापारियों को सचेत करें कि भाई आप भी CCTV फोटोज लगाओ और कोई संदिग्ध आदमी अगर आता है जाता है तो उसे रोक टोक करके पूछे कि भाई कहाँ से आए हो, क्या है। तो ये कितने दिनों से आते जा रहे हैं? मेरे पास ये 6-7 महीने से लगातार मेरे संपर्क में थे। इन्होंने अपना विश्वास जमा लिया था। फिर ये लास्ट के अंदर जैसे 4 मई को ये लोग नकली चीज़ देकर फिर पैसे लेकर उसमें धोखे से मेरे से पैसे ले लिए गए। इन्होंने कोई नकली ID भी दी थी? इन्होंने नकली ID भी दी थी। लास्ट में जो मुकेश नामक व्यक्ति बन के आया था, इसका असली नाम वैसे गिरिराज है, पुलिस वालों ने बताया था। और मतलब वो ID हमने चेक की तो वो फर्जी निकली। फिर नकली आइटम देखे थे, वो है क्या आपके पास? नहीं, वो सब थाने के अंदर है। ये सोने वगैरह की चीज़ें लेते हो तो उसको चेक नहीं? उस समय पे क्या हम चेक भी करते हैं, तपाकर तेजाब में भी गिरते हैं। उस दिन ये क्या किया कि उन्होंने दोनों ने इन 5 फुट की पतलियाँ थी तो उसमें नू पॉलिश लगा रखी थी। तो मैंने कहा कि भाई इस पर नू पॉलिश कैसे लगा रखी है? बोला हमारे घर में बीमारी आ जाती है और वो लोग बीनी जो लेडीज़ वगैरह वो की शादी में गई हुई थी और सब ने अपने अलग अलग निशानी लगा ली है और आप इसको तपाओ मत। मैंने कसौटी से चेक किया, उसमें उसे सोना निकला, परंतु मैंने जैसे तपाया नहीं था। बोला मैं तपाने मैं भाई तपा के लूँगा। तो उन्होंने कहा कि तपाने से हमारे घर में पीड़ा आ जाती है, इसलिए आप तपाओ मत, हमारा विश्वास करो। अपने छाती पे हाथ लगा के ऐसे कहा था कि हमारा विश्वास करो, हम 5-6 दिन में आपका हिसाब करते हैं। हमारे को इतने महीने हो गए आपसे व्यवहार करते हुए, लेन देन करते हुए, आप विश्वास करो, हम आपको दे जाएंगे। और फिर मैंने जब 10 तारीख को ये नहीं आए, फिर 11 तारीख को मैंने जब सुबह चेक किया तो ये चांदी जैसे नकली धातु की निकली। जी बताइए। पवन शर्मा नाम मेरा। थानेदार जी ने बहुत अच्छा काम किया है, चोरों को लाए, बहुत तत्परता से कार्रवाई करते हुए पूरी जनता भी विश्वास जताया है। व्यापारियों में इनके लिए अच्छी बात है। व्यापारियों के साथ में हमेशा थाने का सहयोग रहेगा। व्यापारियों की तरफ से भी जो कोई कमी है उसको पूरी करने के लिए थानेदार जी से बात करते हैं, जो भी कमी रहेगी उसको पूरी करेंगे। CCTV कैमरे की बात है चल रही है, नगर पालिका में दोबारा बात करके जल्दी कैमरे की व्यवस्था की जाएगी।